किचन और घर का काम तो हम डेली ही करते हैं, लेकिन इन काम को करने के लिए अगर हम कुछ टिप्स यूज़ करें तो काम बहुत आसान हो जाता है, खूब सारा समय और पैसा की बचत कर पाते हैं। तो कुछ ऐसे ही टिप्स लेकर के आ चुकी हूँ जो आपकी डेली लाइफ को काफ़ी हद तक आसान करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज के टिप्स हेल्पफुल लगे तो एक लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी इन टिप्स का लाभ मिल सके। दोस्तों, पहला टिप है हमारा गोभी को लेकर। इस समय विंटर सीजन में भर भर के गोभी आ रहा है, इसका हम सब्जी या फिर पराठे में यूज़ करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा गोभी में बहुत सारे कीड़े होते हैं। इसमें कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो कि बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं और वो हमारे खाने में जा सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो इन छोटे छोटे कीड़ों को निकालने का छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से लौंग को आपने पॉलिथीन के अंदर डाल देना है और उसके बाद इसमें गोभी का फूल रख देना है और आप इसको छोड़ दीजिए ऐसे ही 1 घंटे के लिए और आप देखेंगे जितने भी छोटे छोटे कीड़े हैं वो इस लौंग की स्मेल की वजह से भी निकल के बाहर आ जाएंगे, कि लौंग की स्मेल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है जिससे कीड़े इसमें बिल्कुल भी नहीं टिक पाते हैं और निकल के बाहर आ जाते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा। अगला ट्रिक है हमारा कंघी को लेकर। दोस्तों, जब भी हम बालों में कंघी करते हैं तो आपने देखा होगा कुछ ना कुछ बाल टूटकर इस कंघी में आ जाते हैं, क्योंकि हर पर्सन का कुछ ना कुछ हेयर फॉल तो होता ही है। अब ये जो टूटे हुए बाल होते हैं इनको हम उठा के फेंक देते हैं, लेकिन ये टूटे हुए बाल भी हमारे बहुत काम आ सकते हैं। दोस्तों, हम सभी लोग अपने घरों में पेड़ पौधे तो लगाते ही हैं, चाहे वो जमीन में हो या फिर गमले में, और कभी कभी इन पौधों की ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है जिसके लिए हमें फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है। तो उस केस में आप इन टूटे हुए बालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको आपने गमले में लगा देना है, इस तरह से मिट्टी में गाड़ देना है। इस तरह से आप देखेंगे पौधों को बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेगा, जो पेड़ पौधे सूख चुके हैं वो भी रीग्रोथ होना शुरू हो जाएंगे। अगला ट्रिक है हमारा इस तरह की क्रॉकरी को लेकर। दोस्तों, चाहे वो कांच की क्रॉकरी हो या फिर इस तरह के मेलामाइन की क्रॉकरी हो, इनमें जो स्टिकर लगे होते हैं इनको अगर हम चम्मच की मदद से या फिर चाकू की मदद से निकालते हैं तो स्क्रैच पड़ जाते हैं। अब जो स्टील के बर्तन आते हैं उनको गर्म करके तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन इनको हम गर्म नहीं कर सकते हैं। तो इन स्टिकर को निकालने का छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए आपको लेना है बहुत ही हल्का सा गुनगुना पानी। पानी में आपको फिंगर डिप करना है, अगर आपकी फिंगर सह सकती है उतना ही आपको गर्म पानी लेना है और इस तरह से इस क्रॉकरी को हमें पानी के अंदर 1 मिनट के लिए डिप कर देना है और उसके बाद 1 मिनट बाद आप देखेंगे ये स्टिकर खुद ब खुद हट जाएगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही चाकू ना ही चम्मच लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से आप फिंगर की मदद से ही देखेंगे स्टिकर आराम से निकल जाएगा। अब इसमें बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं पड़ेगा और काम हमारा बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरह से चाहे वो कांच की क्रॉकरी हो या फिर प्लास्टिक की हो या फिर मेलामाइन की, सारे स्टिकर को आप इस ट्रिक से रिमूव कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा ट्रिक है लेकिन बहुत ही काम का है। अब आप देखिए रिजल्ट आपके सामने है, बिल्कुल भी एक स्क्रैच भी इसमें नहीं आया है। तो इस तरह से हमारा काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। देखिए मैं आपको दूसरा भी करके दिखा रही हूँ, कितना आसान तरीके से स्टिकर निकल जाता है। फिंगर से रब करने से ही देखिए स्टिकर रिमूव हो रहा है। तो उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस तरह से आप कांच, मेलामाइन या फिर प्लास्टिक के बर्तनों का स्टिकर रिमूव कर सकते हैं। अगर ट्रिक अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अगला ट्रिक भी हमारा बहुत ही यूज़फुल होने वाला है हर महिला के लिए। दोस्तों, गोभी का यूज़ हम सभी लोग सब्जी या फिर पराठे में करते हैं और आपने देखा होगा जब भी हम इसके पराठे बनाते हैं तो गोभी के पराठे अच्छे से बनते ही नहीं हैं, फट जाते हैं, क्योंकि गोभी में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अब उस केस में हम इस गोभी के पराठे कैसे बनाएंगे वो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए आपको गोभी का फूल निकाल लेना है, इस तरह से देखिए तोड़ लेना है। अच्छे से इनको धोने के बाद इसको हम कैसे काटें कि इसके पराठे बिल्कुल भी ना फटें। तो आपको क्या करना है, गोभी को अच्छे से धोना है और सारा का सारा पानी अच्छे से रिमूव होने देना है। जब ये पानी बढ़िया से निकल जाए उसके बाद आपको लेना है पीलर और पीलर की मदद से इस तरह से आप गोभी को काटेंगे तो आप देखेंगे जब इसके पराठे बनाएंगे तो बिल्कुल भी पराठे फटेंगे नहीं और बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होंगे। कुछ लोग गोभी को कद्दूकस करते हैं जिससे आपने देखा होगा गोभी में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रह जाता है और उसकी वजह से पराठे हमारे अच्छे से बनते नहीं हैं, फट जाते हैं। आप देख ही सकते हैं
कितना बढ़िया तरीके से हमने छोटा छोटा गोभी को कट कर लिया है। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। जब भी आपको गोभी के पराठे बनाने हो आप इस ट्रिक को ज़रूर से इस्तेमाल करके देखिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल ट्रिक। दोस्तों, कुकर का इस्तेमाल हर घर में होता है और कभी कभी इसमें हम कुछ ऐसा खाना बनाते हैं जिसकी स्मेल काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, जैसे लहसुन, प्याज या फिर नॉनवेज वगैरह। अब कितना भी अच्छे से धोएं स्मेल नहीं जाती है। तो उसके लिए मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताऊंगी। आपको लेना है वैसलीन और इस वैसलीन का हमें यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि कुकर की स्मेल बिल्कुल रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा वैसलीन लिया है। उसके बाद हमें लेना है कॉटन और 2 लौंग। अब इन लौंग को हमें कॉटन के अंदर रख देना है और उसके बाद वैसलीन को इस तरह से देखिए लगा देना है। इस तरह से लगाने के बाद आपको इसे जलाना है और कुकर के अंदर रख देना है। इस तरह से करने के बाद आप देखेंगे कुकर की जितनी भी स्मेल है वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी। आपको दोबारा से बिल्कुल भी मांजना घिसना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखिए मैंने माचिस ले ली है, इसकी मदद से हमें इसको जला देना है और इसको रखना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से देखिए आप इसको जला दीजिएगा और जलाने के तुरंत बाद इसको हमें कुकर के अंदर डालकर ढक्कन को लगा देना है। 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही बंद रखना है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कॉटन जो है अंदर अपने आप ही जलने के बाद बुझ जाएगी, क्योंकि इसको एयर बिल्कुल भी नहीं मिलती है। उस केस में ये बुझ जाएगी और धुआं इसके अंदर भर जाएगा। उस धुएं की वजह से जितनी भी इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होगी वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी। तो जब भी आपके कुकर में ज़्यादा स्मेल आए आप इस ट्रिक को ज़रूर से इस्तेमाल करके देखिएगा। अगला ट्रिक भी हर महिला के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इस तरह के कुछ ना कुछ बॉक्स हम सभी के घर में पड़े ही रहते हैं। इन बॉक्स को उठा के हम फेंक देते हैं, लेकिन ये बॉक्स भी बहुत ही काम का है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से देखिए साइड में इसमें कट लगा देना है। तो ऑलरेडी इसमें कट है, मैं इसको रिमूव कर दूंगी पॉलीथीन को और यहाँ पे कट लग जाएगा। अब इसको हमें कैसे और कहाँ पर यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखने के बाद आपका मन खुश हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह की पॉलीथीन ना हम सभी के घर में पड़ी ही रहती हैं। इनको अगर हम इधर उधर डाल देते हैं तो देखने में बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगती हैं और स्पेस भी बहुत ज़्यादा लेती हैं। तो आज मैं आपके साथ ऐसा तरीका शेयर करूंगी जिससे बहुत ही कम स्पेस में ढेर सारी पॉलीथीन आप ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। यहाँ देखिए मैंने एक बोतल लिया है और इसके ऊपर हमें पॉलीथीन को चढ़ा देना है। इस तरह से हमें जितनी भी पॉलीथीन है इसके ऊपर चढ़ाते जाना है और ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो जाता है। इससे पॉलीथीन अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं निकलती हैं। तो यहाँ देखिए मैंने थोड़ी ही पॉलीथीन रखी है, आपको इसी तरह से और भी रख लेनी है। अब आपको क्या करना है, जो इसके ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको हमें जो हमने होल बनाया है इस साइड रखना है और इस तरह से पॉलीथीन को इसके अंदर हमें रख देना है। अब आपको जब भी ज़रूरत हो आप इस तरह से इसमें निकालते जाइए। पॉलीथीन भी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती है, निकालना भी बहुत आसान होता है और बॉक्स को भी हमें बार बार नहीं खोलना होता है। तो इस तरह से आप वेस्ट बॉक्स का यूज़ करके अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आपको कौन सा टिप सबसे अच्छा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो देखने के लिए लिंक एंड स्क्रीन में है, आप वहां से देख सकते हैं। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चल सके हमारी वीडियो कहां कहां से देखी जा रही है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।